नमस्कार दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम नए राजस्थान को। नए राजस्थान में भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास के अंदर क्या क्या हुआ है परिवर्तन, एक एक जिले के अनुसार हम अध्ययन करते आ रहे हैं। अब तक लगभग 5 जिलों का अपन ने अध्ययन कर लिया। आज अपन अध्ययन करेंगे सलुम्बर जिले का। सलुम्बर जिले के अंदर इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं, उनका आज अपन पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सलुम्बर जिला दर्शन। यह है अपने सलुम्बर जिले का नया नक्शा। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो 4 तो उपखंड हैं और 5 तहसील हैं। अपन देखते हैं कि तहसील कौन कौन सी हैं। एक तो ये रही सराड़ा तहसील, एक है सेमारी तहसील, एक है स्वयं सलुम्बर तहसील, एक है लसाड़िया, हाँ बिल्कुल लसाड़िया पठार भी हैं, एक है अपने जलारा तहसील। ये हो गए अपने 5 तहसीलें। अगर अपन बात करें कि उपखंड कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना उपखंड 4 हैं। इस जलारा को छोड़ के बाकी सारे उपखंड है। लसाड़िया उपखंड, सलुम्बर उपखंड, सराड़ा उपखंड और सेमारी उपखंड। अगर अपन नक्शे के अंदर इसकी बात करें तो यह रहा राजस्थान के नक्शे में सलुम्बर दक्षिण दिशा में है। अगर अपन बात करें इसकी जिला सीमा की तो ये लगभग 4 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ में? 4 जिलों के साथ में। 4 जिले कौन कौन से हैं? ये रहा अपना बीच में सलुम्बर जिला, ये सीमा बना रहा है। नीचे की तरफ तो बना रहा है किसके साथ में? डूंगरपुर के साथ में। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के साथ में। ये बांसवाड़ा के साथ में सीमा नहीं बनाता, ध्यान रखना बस। चलो अपन आगे बात करते हैं। किस जिले को तोड़कर बनाया गया? उदयपुर जिले को तोड़कर बनाया गया। संभाग उदयपुर संभाग में आता है। उपखंड अभी अपन ने अध्ययन किया ही था, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया और सलुम्बर। तहसील 5 हैं, इसमें एक लिखा नहीं, मैं भूल गया सॉरी। सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलुम्बर और एक तहसील लिख लेना, झल्लारा तहसील। सीमा 4 जिलों के साथ में, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। अगर अपन राजस्थान के मैप में इसकी दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा में स्थित है और ये उदयपुर को तोड़कर बनाया गया था और उदयपुर संभाग में ही है। फिर अपन आगे बात करते हैं लसाड़िया का पठार, जिला सलुम्बर। जयसमंद झील के उत्तर पूर्व के अंदर विच्छेदित जो पठार हैं उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया से संबंधित प्रश्न क्या क्या आते हैं, एक ध्यान रखना, लसाड़िया आंदोलन ये चलाया था संत बावजी ने। और संत बावजी कौन है? यह है बेणेश्वर धाम के संस्थापक। बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है और यहाँ पर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और यह एकमात्र धाम है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और अपने जो संत बावजी थे ये थे निष्कलंक संप्रदाय से। फिर अपन आगे बात करें लसाड़िया जेल। यह वह जेल है जहां मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र को कैद करके रखा गया था। फिर अपन आगे बात करें जयसमंद झील की। जयसमंद झील पहले आती थी उदयपुर जिले में, लेकिन अब यह आती है सलुम्बर जिले में। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। इसी झील को कहते हैं डेब्र झील के नाम से भी इसे जानते हैं। महाराजा जयसिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर 1687 में इसका निर्माण शुरू किया था और इसका निर्माण जो है वह पूर्णवता 91 में यानी 1691 के अंदर ये बनकर कंप्लीट हुई थी। फिर अपन बात करें इसके अंदर कौन कौन सी नदियों का पानी आता है। पानी आता है इसमें एक तो गोमती नदी, सामरी नदी और केवला नदी। 3 नदियों का पानी जयसमंद झील में आता है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कौन सी? कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील है। अगर अपन एशिया के अंदर बात करें तो एशिया व भारत की दूसरे सबसे बड़ी झील है ये। 1950 के अंदर इसके अंदर 2 नहरें निकाली गई सिंचाई के लिए, एक तो श्यामपुरा नहर और एक है भाट नहर। जयसमंद झील की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 7 टापू हैं
सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांकड़ा और इस बाबा के भांकड़े में होटल आइलैंड चलती है। यह है महत्वपूर्ण टापू है, याद रखना। सबसे छोटा टापू जिसका नाम है प्यारी टापू। फिर अपन आगे चलते हैं। जयसमंद से संबंधित और क्या प्रश्न पूछता है? जयसमंद से संबंधित पूछता है जयसमंद अभ्यारण्य से प्रश्न। और ये जो जयसमंद अभ्यारण्य है, जयसमंद झील के पास वाला जो अभ्यारण्य है उसी को जयसमंद अभ्यारण्य कहते हैं। जयसमंद अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहते हैं। जलचरों की बस्ती किस अभ्यारण्य को कहते हैं, ये एक बार प्रश्न आया हुआ है। इसी जयसमंद अभ्यारण्य में रूठी रानी उमादे का महल है। कौन सी रानी का? रूठी रानी उमादे का महल है, जिसे सलूम्बर का हवा महल कहते हैं। ईडाणा माता का मंदिर बबेरा गांव में है। ईडाणा माता के बारे में कहा जाता है कि जब माता को कुछ भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं तो माँ स्वयं अग्नि का रूप बनाकर अग्नि का स्नान करती हैं। इसीलिए ईडाणा माता को कहते हैं अग्नि वाली देवी। ईडाणा माता सलूम्बर जिले में आती हैं। फिर अपन आगे बात करें सलूम्बर की। सलूम्बर मेवाड़ रियासत का ही एक ठिकाना था। अपन अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर चुंडावत रहा करते थे। चुंडावतों की ये राजधानी रही है, जो मेवाड़ श्रेणी के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ये। इसके अगर संस्थापक की बात करें तो भीम सिंह चुंडावत ने जयपुर के नक्शे के आधार पर सलूम्बर को बसाया था। इसे चुंडावतों का ठिकाना कहते हैं। इसे सोनारा भील की नगरी भी कहा जाता है। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का ठिकाना। फिर अपन बात करते हैं हाडी रानी के स्मारक की। हाडी रानी का स्मारक है जिला सलूम्बर के अंदर। इनके पति की अगर अपन बात करें, पति का नाम था रतन सिंह चुंडावत, महारावल रतन सिंह। जब रतन सिंह जी युद्ध भूमि में जाते हैं और वह सैनिक से कहते हैं कि आप जाकर रानी से एक निशानी लेकर आओ, तब हाडी रानी ने अपनी गर्दन काटकर निशानी के रूप में रावल रतन सिंह के पास में भेजी थी। अगर अपन बात करें हाडी रानी जी के नाम पर कोई बटालियन है क्या? है। अजमेर ज़िले के अंदर हाडी रानी बटालियन है। और जो सेनानी कविता है वह लिखी थी मेघराज मुकुल जी ने। नोट लगाकर लिख लेना, हाडी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह में है। अपन ने केकड़ी जिला दर्शन में अध्ययन किया था कि हाडी रानी की बावड़ी और सरड़ा रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह में है। और हमने यह भी अध्ययन किया था कि जो टोडा रायसिंह है अब वह टोंक जिले में नहीं बल्कि केकड़ी जिले में आता है। टोडा रायसिंह कौन से जिले में आता है? केकड़ी जिले में। अगर पूछ ले हाडी रानी की बावड़ी कौन से जिले में स्थित है तो टोंक नहीं आएगा, केकड़ी जिला आएगा। फिर अपन आगे बात करें सराड़ा जेल। राजस्थान की काले पानी की सज़ा कहा जाता है। अगर अपन बात करें काले पानी की सज़ा वाली जेल कौन सी है तो वह मेन जेल थी सेलुलर जेल, जो अंडमान निकोबार में स्थित थी। इसलिए इसे राजस्थान के काले पानी की सज़ा या मेवाड़ के काले पानी की सज़ा कहते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के नेता भूरेलाल भैया को यहाँ पर कैद करके रखा गया था। फिर अपन बात करते हैं गोसण बाबा जी का मंदिर। गोसण बाबा जी का मंदिर जिला सलूम्बर, तहसील सराड़ा। इन्हें बेल वाले बाबा कहा जाता है। और जब कोई भी इनके मंदिर में आता है और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर एक पत्थर का बेल चढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और मैं हमेशा से प्रयास करता रहा हूँ और करता रहूँगा कि आपके लिए मैं और भी अच्छे तरीके से संपूर्ण फैक्ट के साथ में सारे जिलों का अध्ययन कराऊँ। धन्यवाद दोस्तों। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।